Class 3rd, Subject English Reader, Chapter 2, The Vine Rose. The spring season had arrived. Greenery was spread all over the garden. The flowers were blooming. One day the rose heard a pine tree, appreciating it. What a beautiful flower it is. I wish I were also so beautiful. What a beautiful flower it. Dear pine, do not be so sad. We cannot have everything. The rose turned its head and said, "Of course, I am the most beautiful flower in the garden." A sunflower raised its head and said to the rose, "Why do you so why do you say so? In this garden there are many beautiful flowers. You are only one of them." Red Rose looked at a cactus and said, "Look at this ugly plant full of thorns." बसंत का मौसम आ गया था। चारों तरफ क्या फैली हुई थी? हरियाली। फूल खिल रहे थे। ब्लूमिंग वन डे द रोज हियर्ड। एक दिन गुलाब ने पाइन ट्री को सुना। पाइन ट्री क्या कह रहा था? यह कितना सुंदर फूल है, काश मैं भी इसके जैसा सुंदर होता। उतने में मैंगो ट्री ने कहा, डियर पाइन। मैंगो ट्री ने क्या किया? डियर पाइन, इतने दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ हो ये ज़रूरी तो नहीं। गुलाब ने क्या किया? अपना सिर उठाया, यानी रोज टर्न इट्स हेड एंड सेड। गुलाब ने अपना सर उठाया और कहा, हाँ बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। मैं इस बगीचे में सबसे सुंदर फूल हूँ। अ सनफ्लावर राइज इट्स हेड्स एंड सेड टू द रोज। उतने में ही सूरजमुखी ने अपना सर उठाया और गुलाब से कहा, इन दिस गार्डन वाई डू यू से सो? इन दिस गार्डन देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर। तुम ऐसा क्यों कहते हो? इस बगीचे में कई खूबसूरत फूल हैं और तुम भी उनमें से केवल एक हो। रेड रोज लुक्ड एट अ कैक्टस एंड सेड। तो लाल गुलाब ने क्या क्या बोला? उन्हें कैक्टस की तरफ देखा और कहा, लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थ्रोन्स। इस बदसूरत पौधे को देखो जो कांटों से भरा हुआ है। डियर पाइन, द पाइन ट्री सेड। तो पाइन ट्री ने कहा, रेड रोज, डू नॉट अटर लाइक दिस। हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज? यू हैव थ्रोन्स अस वेल। उन्हें कहा, लाल गुलाब, ऐसा मत बोलो, कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? आपके पास भी तो कांटे हैं। द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड। तो लाल गुलाब ने पाइन ट्री की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आई थॉट यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत दिमाग है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन वास्तव में यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इज एट ऑल। आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या है। हाउ कैन यू कंपेयर माई थ्रोन्स टू डेथ ऑफ द कैक्टस? आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस के कांटों से कैसे कर सकते हैं? एज द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन बीते, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड गेव इंसल्टिंग रिमार्क ऑन इट। लाल गुलाब कैक्टस को देखते गया और अपमानजनक, यानी इंसल्टिंग, अपमानजनक टिप्पणी दी। द कैक्टस नेवर गोट upset and it even tried to advise the rose that nothing in this world has been created by the God without a purpose. कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ। उसने गुलाब को यह सलाह दी कि इस दुनिया में ईश्वर ने बिना किसी उद्देश्य के किसी भी चीज़ को नहीं बनाया है। स्प्रिंग पास्ट एंड द वेदर बिकम वेरी हॉट। स्प्रिंग चला गया था, यानी बसंत का मौसम जा चुका था और
क्या आई थी? गर्म, यानी वेदर बिकम वेरी हॉट, और जो अगला मौसम आया था वो बहुत गर्म था। देयर वॉज नो रेनफॉल, वर्षा नहीं हो रही थी, यानी देयर वॉज नो रेनफॉल, वर्षा नहीं हुई थी। इन द गार्डन द लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड अस दे नीडेड वाटर, बगीचों में पौधे और पक्षियों का जीवन बहुत कठिन हो गया था, उन्हें पानी की ज़रूरत थी। One day the red rose saw some sparrow stuck their beaks into the cactus and then flew away refreshingly. एक दिन लाल गुलाब ने देखा कि कुछ गौरैया अपनी चोंच से कैक्टस में छेद कर रही थी। ताजे फ्लू अवे रिफ्रेशिंग, ताजे होने के लिए। ही शॉक्ड, यानी वो उसमें छेद कर रही थी और उसमें जो पानी था उसे पी रही थी और तरोताज़ा महसूस करके चली जाती थी। इट्स शॉक द रेड रोज एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री, तो रेड रोज शॉक्ड हो गई, यानी उसे अचंभा हुआ। रेड रोज ने पाइन ट्री से पूछा, व्हाट द स्पैरो वेयर डूइंग? द पाइन ट्री सेड दैट द स्पैरो गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस। उन्हें पूछा, गौरैया क्या कर रही है ये? तो पाइन ट्री ने कहा कि कैक्टस, यानी जो गौरैया है, स्पैरो है, वो कैक्टस से पानी ले रही हैं। द रेड रोज आस्क्ड, डज इट नॉट कैस पेन टू द कैक्टस व्हेन दे मेक होल्स? तो रेड रोज ने बोला कि क्या ये कैक्टस को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी जब वो उसमें ऐसे छेद करती हैं और उससे पानी लेती हैं तो। यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड बी इन पेन। हाँ पहुंचाता है, पर कैक्टस जो है वो किसी भी बर्ड को, यानी किसी भी पक्षी को परेशानी में नहीं देख सकता। द रेड रोज felt very ashamed of its earlier word and behavior. The rose learned a lesson. One cannot judge the quality of anyone by its appearance. So it does not matter how little a person or things is, but they all serve some purpose. लाल गुलाब को अपने कहे हुए शब्दों और व्यवहारों में बहुत शर्म महसूस हुई। गुलाब ने सबक सीखा कि किसी की भी गुणवत्ता का आकलन नहीं किया जा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कैसा है या कोई वस्तु कितनी कम है, लेकिन गॉड ने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया हुआ है। इसलिए कभी भी हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आपको इस लेसन को रीड करना है और रीडिंग करके उसका वॉइस नोट भेजना है।